नमस्कार बच्चों। सरदानाथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्पर्श पाठ्य पुस्तक भाग 1 से रदास के पद व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पहले की तरह आज भी आपको आसानी से पाठ समझ आ जाएगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। काव्य खंड का पहला पाठ, जो कि पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 है, संत कवि रैदास जी से संबंधित है। तो आइए उनका परिचय पढ़ते हैं। रैदास जी का वास्तविक नाम रविदास था। उनका जन्म 1388 में और देहावसान 1518 में बनारस में ही हुआ। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का आमंत्रण भी भेजा था। मध्य युगीन साधकों में रैदास जी का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवि माने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास जी का जरा भी विश्वास नहीं था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास जी ने अपनी रचनाओं में सरल और व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास जी को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति, जो कि ईश्वर के प्रति प्रकट हुई है, पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं, अर्थात पाठक भी संवेदनाओं से भर जाता है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस, अंतस का अर्थ है मन में, सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में और हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। समदर्शी अर्थात सबको अपने समान मानना, कोई भेदभाव न करना, किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानना। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें इस लोक में, इस संसार में सम्माननीय स्थान दिया है। तो आइए पढ़ते हैं उनके पद को। पहला पद है, पहले इसका शुद्ध उच्चारण करते हैं, फिर अर्थ जानेंगे और व्याख्या जानेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। तो यहाँ रैदास कवि ने अपने प्रभु से अपनी तुलना की है। उन्हें चंदन माना है, स्वयं को पानी माना है। उन्हें घन माना है, स्वयं को मोर माना है। उन्हें चांद माना है, स्वयं को चकोर माना है। प्रभु को दीपक माना है, स्वयं को बाती माना है। प्रभु को मोती माना है, स्वयं को धागा माना है। और यहाँ पर उन्होंने स्वयं को तो सोना माना है, प्रभु को सुहागा माना है, और प्रभु को स्वामी माना है और स्वयं को उनके दास माना है। तो अब इसका अर्थ करते हैं। रैदास कवि कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, कि मैं दिन रात प्रभु के नाम का स्मरण करता हूँ। अब वो राम नाम की जो रट है, जो राम नाम का स्मरण है, वो मुझसे नहीं छूट सकता। वो मेरे भीतर ही भीतर समाहित हो गया है। वो कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि आप चंदन हैं और मैं अपने आप को मानते हैं कि मैं पानी हूँ। जिस प्रकार से जब चंदन पानी में मिल जाता है तो उसकी गंध व्याप्त हो जाती है। अब जो कोई भी उससे स्नान करेगा, जो भी उससे भीगेगा, उसके अंग अंग में उसकी सुगंध चली जाएगी। यहाँ बास का अर्थ है सुगंध। तो पानी में जब चंदन मिल गया तो उसकी सुगंध व्याप्त हो गई। तो अब रैदास कवि के मन में वो चंदन व्याप्त हो चुका है, अब उसे नहीं निकाला जा सकता। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, कि आप बादल हैं, हम मोर हैं। जिस प्रकार बादलों को देखकर मोर प्रसन्न रहता है, नाचने लगता है, आनंदित हो जाता है, उसी प्रकार हम भी, अर्थात रैदास कवि स्वयं प्रभु के प्रति समर्पित होकर आनंदित रहते हैं, नाचते रहते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, यहाँ चितवत का अर्थ है पूर्ण समर्पण भाव से निहारना, कि जैसे एक चकोर पक्षी है जो तीतर जाति का है, चकोर पक्षी चांद के प्रति समर्पित रहता है, उसी प्रकार से रैदास कवि ने स्वयं को चकोर माना है, जो चांद अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और उनको निहारता रहता है और प्रसन्न रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, उन्होंने कहा प्रभु जी आप दीपक हैं और हम उसमें जलने वाली बत्ती हैं, जो दिन रात जलकर, यहाँ बरे का अर्थ है जलना, जो दिन रात जलकर संसार को प्रकाशित करती है, रोशनी फैलाती है, उजाला करती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा,
कि मोती बहुत चमकदार माना जाता है। मोती समुद्र से निकलते हैं, पवित्र माने जाते हैं। तो आप मोती हैं, हम धागा हैं। जिस प्रकार से धागे में जब मोती पिरो दिए जाते हैं तो माला बन जाती है और सुंदर हो जाती है। तो अपने आप को धागा मानते कहते हैं कि आप जो मोती हैं वो हम में पिरोए जा चुके हैं, वो एक माला का रूप धारण कर चुके हैं और उसी में ही सम्मिलित हो गए हैं। तो हम मुझसे आपका नाम नहीं छूट सकता। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, कहते हैं मैं तो सोना हूँ और आप उसमें मिलने वाले सुहागा हैं। क्योंकि सुहागा एक क्षारीय पदार्थ है जो जब सोने में मिल जाता है तो सोने की चमक और पवित्रता को बढ़ा देता है। तो मुझ जैसे सोने में, मुझ में जब आपका मिलन हो गया तो मैं और पवित्र और शुद्ध हो गया। तो सुहागा क्या है? एक क्षारीय पदार्थ है जो सोने में मिलकर उसकी पवित्रता और शुद्धता को बढ़ा देता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रदासा। उनका प्रभु जी आप स्वामी हैं और हम दास हैं। दास्य भाव की भक्ति प्रकट की है कि रैदास कवि ने ऐसी भक्ति की है कि अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया है। तो यहाँ तुकान शब्दों का प्रयोग भी है, जैसे पानी, समानी, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, स्वामी, दासा, रैदासा। तो ये तुकान शब्द हैं। तुकान शब्दों के प्रयोग से कविता सुंदर बन जाती है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिल जाता है, जैसे न वर्ण की आवृत्ति है, चंदन और पानी में न वर्ण की है, राम और नाम में म वर्ण की आवृत्ति है। इसी प्रकार ये अंग अंग जो है तो पूरा शब्द है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी तरह से यहाँ पर चित्तवत चंद चकोरा में च वर्ण की आवृत्ति है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार को हम देख सकते हैं। अब दूसरा पद पढ़ते हैं, इसका शुद्ध उच्चारण पहले करते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजो गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे, जाकी छोति जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे, नाम देव कबीर तिलोचनु, सधना सैनु तरे, कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। पहले इसके देखते हैं कि यहाँ पर अर्थ क्या है। यहाँ लाल कहा गया स्वामी को, कौनु का अर्थ है कौन, गरीब निवाज का अर्थ है गरीबों के प्रति दयालु, गुसैया का अर्थ है स्वामी प्रभु, माथे का अर्थ है मस्तक, छत्रु का अर्थ है छत्र भी कह सकते हैं जो ईश्वर के माथे पर विद्यमान रहता, और मुकुट भी कह सकते हैं। जाकी का अर्थ है जिसकी, छुओती का अर्थ है छूत, जिसको अस्पर्श्य माना जाता है, तू ही का अर्थ है तुम्ही, और ढरे का अर्थ है कृपा करना। नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना, सैनु ये नाम है, और हरि जीव का अर्थ है हरि जी, भगवान के लिए कहा गया है। सभय का अर्थ है सब कुछ, जो भी काम है, और सरे का अर्थ है संपन्न होना। देखते हैं इसकी व्याख्या। रविदास जी कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। यहाँ लाल अपने प्रभु को कहा है कि हे प्रभु, ऐसी कृपा आपके बिना कौन कर सकता है। गरीब निवाज गुसैया मेरा, कि मेरा जो स्वामी है, मेरा जो प्रभु है, वो गरीबों के प्रति दयालु है। माथे छत्रु धरे, जो अपने माथे पर मुकुट धारण किए हुए और अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है। अब कहीं कहीं इसका अर्थ ये भी है कि मेरा जो स्वामी है वो गरीब निवाज है, वो गरीबों के प्रति दयालु है और उनके माथे पर छत्र रखता है, अर्थात उनके माथे पर मुकुट रखता है, उन्हें समाज में सम्माननीय स्थान देता है, उन्हें समाज में आदरणीय बनाता है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, जिसको संसार छूत मानता है, जिसको संसार अस्पर्श्य मानता है, छुआछूत करता है, उसी पर आप कृपा करते हैं। अर्थात जो निम्न जाति के लोग हैं, जिन्हें संसार में लोग सम्मान नहीं देते हैं, उनसे बचते हैं, उन्हीं पर आप अपनी कृपा करते हैं। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंद, कि मेरा जो स्वामी है वो नीच से ऊंच करता है, अर्थात निम्न कोटि के व्यक्ति को उच्च पद प्रदान कर देता है, अर्थात उसे समाज में सम्मान दिलाता है। काहू ते न डरे, वो किसी से नहीं डरता। वह अपने प्रभु की भक्ति को देखता है, भाव को देखता है और उसे निम्न स्थान से उच्च स्थान प्रदान कर देता है। फिर आगे वो कहते हैं नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैनु तरे। तरे का अर्थ है कि उनका उद्धार हो गया,
ये ऐसे ही कुछ व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने प्रभु की भक्ति की बिल्कुल स्वच्छ मन से, स्पष्ट मन से, तो उनका उद्धार हुआ। नामदेव एक सामान्य व्यक्ति थे, कबीर भी जुलाहे थे, तिलोचन वैश्य जाति के व्यक्ति थे, सधना कसाई का काम करते थे और सैनु एक नाई था। तो ये विभिन्न काम करने वाले निम्न जाति के ही लोग थे जिन्हें समाज नहीं जानता था, नहीं मानता था। इन सब का उद्धार प्रभु ने किया, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल उदार भाव से भक्ति की, समर्पण भाव से भक्ति की, तो प्रभु उनके प्रति दयालु हुए। कही रविदास सुनहु रे संतो, रविदास जी कहते हैं, क्योंकि रविदास जी का नाम रविदास था वास्तविक, कि सुनो रे संतो, सुनो व्यक्तियों, समाज को संबोधित कर रहे हैं। हरि जीव ते सबे सरे, हरि जी अर्थात प्रभु के द्वारा सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो यहाँ पर भी करे, धरे, ढरे, डरे, तरे, सरे, ये तुकांत शब्द हैं। तुकांत शब्दों के प्रयोग से काव्य में सुंदरता बढ़ गई है, भाषा सहज है, सरल है, स्पष्ट है और विभिन्न भाषाओं का यहाँ मिश्रण हुआ है, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में आपको इसके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे साधारण और सरल भाषा में, जो आप समझ पाएंगे। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन हाँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि आपका जो प्यार है वो हमें इसी प्रकार मिलता रहे। धन्यवाद।